अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ मास आप लोगों को याद है, हमने पीछे पढ़ा था। इट इज़ ए पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। तो डेफिनेशन आप लोगों को याद है। यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं सेंटर ऑफ मास और स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जनरली आपको बता दें कि सेंटर ऑफ मास जितना हमारा किसी बॉडी का लोअर होता है, वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें बुक ने हमें 4-5 एग्जांपल्स दी हुई हैं और एक लाइन में उसने जनरल स्टेटमेंट दी है। पहले जनरल स्टेटमेंट देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। To make the object stable, their center of mass must be kept as low as possible। तो उसने हमें समझा दिया है कि सेंटर ऑफ मास को आप जितना लो रखेंगे, बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने रेसिंग व्हीकल्स के बारे में बात की थी कि हम उसका सेंटर ऑफ मास लोअर रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। उसके अलावा आप लोगों ने एक्रोबैट्स को, करतब दिखाने वालों को सर्कस में देखा होगा कि वो एक बड़ा सारा रॉड हाथ में पकड़ के पतली सी तार के ऊपर चल रहे होते हैं। उस रॉड को पकड़ने का मकसद यही होता है कि उनका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाए और वो आसानी के साथ वॉक कर सके, उन्हें स्टेबिलिटी मिल जाए। उसके अलावा कुछ डायग्राम्स हम यहाँ देखेंगे। ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। मैंने पिन के ऊपर एक कॉर्क को जो है वो स्टेबल कर दिया है। कैसे स्टेबल कर दिया? दो साइड पे मैंने फॉक्स लगाए जिससे इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया और सिंगल पिन की मदद से कॉर्क जो है वो एक कैन के ऊपर जो है वो स्टेबल पोजीशन में आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये एक पर्च पैरट है। इसकी जो है टेल हम बहुत हैवी बनाते हैं तो होता क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है। अगर आप इसे वर्टिकल से टिल्ट भी कर देंगे तो ये फौरी तौर पे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास लोअर होने की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। ये छोटा सा टॉय है, एग टॉय, आपने अक्सर देखा होगा। इसको मैं अगर ऐसे टेढ़ा कर दूंगा ये दोबारा खड़ा हो जाएगा। वजह क्या है? इसका भी हमने लोअर जो पार्ट है वो हैवी बनाया है ताकि इसका सेंटर ऑफ मास लोअर रहे, जो इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसमें टिल्ट कर भी दे वो दोबारा स्टेबल पोजीशन के अंदर आ जाता है। सारी एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि सेंटर ऑफ मास लोअर करने से स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। ज़रा हम लोग चलते हैं अपनी किताब के ऊपर, टॉपिक कहाँ से कहाँ तक करना है और कुछ रीडिंग कर लें। सो हेयर आवर टॉपिक स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है, कम चांस है, बहरहाल आपको तैयार होना चाहिए। यहाँ से करेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी। टू मेक objects stable, their center of mass must be kept as low as possible। वही बात एक दफ़ा फिर हमने तय कर ली कि सेंटर ऑफ मास को हमने लोअर करना है। जितना लो होगा सेंटर ऑफ मास, ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होंगी। कुछ एग्जांपल देखेंगे। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। हमने देख लिया हमारे पास जो रेसिंग कार्स हैं वो हम उनकी हाइट मिनिमम रखते हैं। पहले भी ये एग्जांपल आपको कराई हुई है ताकि वो स्टेबल रहें। नंबर 2, सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज़ द लॉन्ग पोल टू लोअर देयर सेंटर ऑफ मास। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर। हमने देख लिया सर्कस में करतब दिखाने वाले लंबा सा कोई रॉड अपने हाथ में रखते हैं ताकि वो पतले से टाइट रस्से के ऊपर चल सकें और नीचे ना करें। तो अगली एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर आ जाएं। सीविंग नीडल फिक्स्ड इन ए कॉर्क and the cork is balanced on the tip of the needle by hanging forks। ये हमने देख लिया। एक सीविंग नीडल डायग्राम आप एक दफ़ा देख लें, पहले भी हमने आपको दिखाई है। एक नीडल के ऊपर हमने एक कॉर्क को स्टेबल कर दिया है अपने फॉक्स की मदद से, कांटों की मदद से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ पर्च पैरट, या आपको एक पर्च पैरट नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। तो इसकी टेल हैवी बनाते हैं ताकि स्टेबल रहे। अ पर्च पैरट इज़ मेड हैवी एट द टेल। इसकी टेल हैवी बना दी ताकि ये सेंटर ऑफ मास इसका लोअर रहे। अगर इनसे टिल्ट कर भी दें
तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आसानी के साथ वापस आ जाता है। इसी तरीके से ये वाला आप एग देख रहे हैं, डायग्राम देखिएगा, ये थोड़ा सा ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक एग है हमारे पास। तो ये इसको भी हम जैसे ही टिल्ट करेंगे दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। कम ऑन टू द बुक, ए टॉय दैट कीप इटसेल्फ अपराइट व्हेन टिल्टेड, it has a heavy semi-spherical base, so when it is tilted its center of mass rises up, it returns to its upright position at which its center of mass is at the lowest। तो इन सारी एग्जांपल्स में हमने एक ही बात बार बार देखी है कि सेंटर ऑफ मास हमने लोअर किया और चीज़ें स्टेबल हो गई। तो आपने जब ये क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी जनरल स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप एग्जांपल्स बताते जाएंगे। नंबर 1 कार वाली एग्जांपल, नंबर 2 सर्कस एक्रोबैट्स वाली एग्जांपल, नंबर 3 स्विंग नीडल को हमने कॉर पे बैलेंस किया एग्जांपल, नंबर 4 पर्च पैरेट की एग्जांपल, नंबर 5 टॉय एग की एग्जांपल। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, पांचों एग्जांपल्स भी लिखनी है, डायग्राम्स भी बनानी है। ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट डिटेल लॉन्ग टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह कल से एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सो इट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर बॉयज़। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।